वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल का आगामी बजट यानी यूनियन बजट 2025 1 फरवरी को पेश करेंगी। टैक्स पेयर्स और आम लोगों में इनकम टैक्स कैटेगरी को लेकर दिलचस्पी है, जहां लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कोई बदलाव की घोषणा की जाएगी। लोगों को वित्त मंत्री से कुछ चीजों को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में संभव है कि बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बजट से आम आदमी और टैक्स पेयर को क्या खास उम्मीदें हैं। तो इस साल के बजट को लेकर अटकलें हैं कि टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव और नए राहत उपायों की शुरुआत पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा पुरानी टैक्स व्यवस्था में उच्च कटौती शामिल किए जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को धारा 80 TTA यानी बचत खाते के ब्याज के तहत कटौती की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने पर विचार करना चाहिए। इसी तरह वो धारा 80 TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश करते हैं, जो वर्तमान में 50,000 रुपए यानी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज के लिए है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 TTA व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों HUF को बैंकों, सहकारी बैंकों या डाकघरों में रखे गए सेविंग अकाउंट से मिले ब्याज इनकम पर 10,000 रुपए तक की कटौती प्रदान करती है। ये कटौती 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और HUF पर लागू होती है। हालांकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट RD से मिले ब्याज पर लागू नहीं होती। धारा 80 TTA के तहत व्यक्तियों और HUF के लिए बैंक बचत खातों पर ब्याज आय के लिए कटौती की सीमा 10,000 रुपए बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसकी शुरुआत के बाद से इस लिमिट में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके विपरीत धारा 80 TTB विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है और कई प्रकार की ब्याज इनकम पर कटौती की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है। सीनियर सिटीजन धारा 80 TTB के तहत सेविंग, फिक्स्ड और रैंकरिंग डिपॉजिट से मिले इनकम पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। और ये कटौती बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट समेत बैंक डिपॉजिटर्स से होने वाली ब्याज इनकम के साथ साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर्स पर भी लागू होती है, जो सुरक्षित निवेश पर भरोसा करने वाले सीनियर सिटीजन को वित्तीय लाभ प्रदान करती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉन्ड और डिबेंचर से अर्जित ब्याज इस कटौती के लिए योग्य नहीं है। भारत में बढ़ते स्वास्थ्य सेवा खर्च को ध्यान में रखते हुए धारा 80 TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। सीमा में यह संशोधन RBI द्वारा अपेक्षित रेपो दर में कटौती के कारण ब्याज दरों में संभावित कमी को संतुलित करने में मदद करेगा। अधिक व्यक्तियों को नई टैक्स व्यवस्था में संक्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अनुशंसा की जाती है कि धारा 80 TTA और 80 TTB के तहत कटौती की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये कटौती वर्तमान में पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए अनन्य है। बाजार कवरेज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।